हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। तो दोस्तों, अब झारखंड सहायक अध्यापकों के लिए एक बड़ी समस्या का समाधान होने जा रहा है। मानदेय भुगतान से संबंधित एक नोटिस जारी की गई है, जिसको आप देखेंगे तो यहाँ पे इस नोटिस में जो है मानदेय भुगतान को लेकर के प्रत्येक माह के 30 तारीख तक मानदेय भुगतान की बात कही गई है। ईपीएफ संबंधित एक नोटिस है और बायोमेट्रिक उपस्थिति के अनुसार मानदेय का होगा भुगतान। चलिए नोटिस देखते हैं आखिर क्या है, इस नोटिस में क्या कहा गया है। तो ये आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि ये समग्र शिक्षा पश्चिम सिंहभूम चाईबासा से निकला है ये लेटर। और इसमें जो है सेवा में सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, सह समन्वयक, सभी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी लेखापाल, सह कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रखंड संसाधन केंद्र, जिला पश्चिम सिंहभूम। तो ये पश्चिम सिंहभूम से निकला हुआ लेटर है और वहाँ पर ये लेटर इस तरह से निकाला गया है। पारा शिक्षक संप्रति सहायक अध्यापकों का मानदेय भुगतान के संबंध में, और ये 20/11/2024 का आंशिक संशोधन उस लेटर में किया गया है। और उसमें क्या है, इसमें डिटेल से देख सकते हैं। यहाँ पे उपयुक्त विषय सरकार के सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, रांची के पत्रांक दिनांक 5/11/2024 के निर्देशानुसार पारा शिक्षक संप्रति सहायक अध्यापकों का भी कर्मचारी भविष्य निधि की सुविधा दिए जाने का निर्देश दिया गया है। और इस पत्र के कंडिका 8 में वर्णित अब से सभी स्तरों पर ऐसे कर्मचारियों के मासिक वेतन मानदेय का भुगतान प्रत्येक माह की 30 तारीख तक कर दिया जाना है। ये बात आप लोगों को उमाशंकर सिंह द्वारा जारी किया गया पत्र को देखे होंगे, मैंने आप वीडियो में डाला भी था। प्रत्येक माह के 30 तारीख तक भुगतान हर हाल में हो जाना है, जिसमें अनुपस्थिति विवरणी जो है प्रत्येक माह के 26 से अगले माह का यानी वर्तमान माह का 25 तारीख तक का आपका जो है बायोमेट्रिक के साथ में उपस्थिति जमा करना है। ठीक है, इसके लिए आपसे इनके उपस्थिति की विवरणी पूर्व माह के 26 देखिए और चालू माह के 25 तारीख तक गणना के आधार पर मानदेय की गणना की जाएगी, ताकि इस अवधि के विरुद्ध इनके मानदेय से की गई अंशदान कटौती की जमा के लिए पर्याप्त समय मिल सके, यानी आपके मानदेय से ईपीएफ काटी जा सके। निम्न दिशा निर्देश के आलोक में पारा शिक्षक संप्रति सहायक अध्यापकों का मानदेय भुगतान हेतु प्रस्ताव जिला कार्यालय में उपलब्ध कराएंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जरूरी बातें ये चीज़ है। पहला, प्रत्येक माह के 26 तारीख तक पारा शिक्षकों का मानदेय भुगतान हेतु उपस्थिति विवरणी बायोमेट्रिक सहित विद्यालयवार प्रखंड संसाधन केंद्र में आवश्यक रूप से प्राप्त करेंगे। और इसके लिए प्रत्येक प्रखंड स्तर से सभी विद्यालयों को संसूचित करना सुनिश्चित करेंगे। दूसरा पॉइंट है, विद्यालयों से प्राप्त पारा शिक्षकों का अनुपस्थिति विवरणी बायोमेट्रिक सहित सत्यापन कार्य लेखापाल, प्रखंड साधन सेवी एवं प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा प्राप्त विवरणी से 26 से 27 तारीख तक अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करते हुए संचिका के माध्यम से कार्य को पूर्ण कर हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में जिला कार्यालय को प्रत्येक माह के 27 तारीख के अपराह्न तक विशेष दूत से अवश्य भेजेंगे। ठीक है, ये 26 तक आपका अनुपस्थिति विवरणी जमा होगा और 26 और 27 2 दिन के अंतर में ये तुरंत भेजना है, विशेष दूत से भेजना है जिला को। अगला है, लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर एमआईएस कोऑर्डिनेटर की विशेष जिम्मेदारी जवाबदेही होगी कि पारा शिक्षकों का मानदेय भुगतान हेतु विवरणी तैयार करने के समय ई विद्या वाहिनी से प्रत्येक पारा शिक्षकों का बायोमेट्रिक उपस्थिति की जांच अवश्य करेंगे, तत्पश्चात मानदेय भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, अभी जो बायोमेट्रिक उपस्थिति है उसकी जांच भी की जाएगी, यानी अब लापरवाही यानी कोताही नहीं चलेगी। पारा शिक्षकों का मानदेय भुगतान शीट हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में बायोमेट्रिक उपस्थिति संख्या सहित कितने दिन आप उपस्थित हुए हैं तैयार करेंगे, एवं यदि पारा शिक्षकों का मासिक मानदेय से अधिक राशि यानी बकाया मानदेय भेजा जाता है, यानी जो पारा शिक्षक का मासिक आपका मानदेय है भाई जितना भी मिल रहा होगा 23,400 अभी टेट पास को मिल रहा है, अगर इससे अधिक राशि प्लस में कुछ जाता है, ठीक है, तो अनिवार्य रूप से साक्ष्य लगाना होगा कि इनका मानदेय अधिक क्यों आ रहा है। शायद क्योंकि जब बकाया यानी पिछले माह अगर मानदेय भुगतान नहीं हुआ तो उनका पिछले माह का भी तो भुगतान किया जाएगा ना, तो इसलिए उसके लिए साक्ष्य देना होगा। साथ ही टिप्पणी भाग में स्पष्ट रूप से वर्णित करना होगा, तभी इस पारा शिक्षक का मानदेय भुगतान प्रस्ताव की स्वीकृति किया जा सकता है। ये बात ध्यानपूर्वक समझ लें। अगला है, जिस प्रखंड संसाधन केंद्र से
निर्धारित तिथि यानी प्रत्येक माह के 27 तारीख तक पारा शिक्षकों का मानदेय भुगतान प्रस्ताव जिला कार्यालय को प्राप्त नहीं होगा, उस प्रखंड को छोड़कर शेष प्रखंडों का मानदेय भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी और विलंब से प्रस्ताव प्राप्त होने पर अगले माह के साथ मानदेय भुगतान किया जाएगा। और इसी जो अगले माह के साथ भुगतान किया जाएगा, इसी के लिए जो है साक्ष्य देना होगा सभी प्रखंडों को, जिसकी सारी जवाबदेही संबंधित प्रखंड के जिम्मेवार व्यक्ति की होगी। अगला पॉइंट है, निर्धारित से कम बायोमेट्रिक उपस्थिति बनाने वाले पारा शिक्षकों से स्पष्टीकरण की मांग प्रखंड स्तर से प्रत्येक माह सुनिश्चित करेंगे कि आपकी बायोमेट्रिक उपस्थिति कम क्यों है। एक निश्चित इसका जो है निर्धारित, आप अधिक से अधिक अनुपस्थित नहीं रह सकते, ठीक है। संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में और अगले माह भी निर्धारित संख्या में बायोमेट्रिक उपस्थिति नहीं बनाने की स्थिति में इनका मानदेय पर रोक लगाते हुए अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे, यानी आपके मानदेय की रोक भी लगाई जा सकती है। अगला है, टेट विसंगति वाले सहायक अध्यापकों का मानदेय भुगतान जेईपीसी रांची के पत्रांक दिनांक 13/3/2023 से निहित निर्देशों के अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए मानदेय भुगतान की कार्रवाई करेंगे, यानी कि जो टेट विसंगति का समाधान का लेटर निकला हुआ था उसके अनुसार, यानी अगर कोई टेट पास 1 to 5 में है, ग्रेजुएशन है, तो 1 to 5 का टेट पास का मानदेय भुगतान उन्हें मिलेगा। और 6 to 8 में अगर है वो अगर 1 to 5 में पढ़ा रहे हैं और 6 to 8 में अगर वो टेट पास कर गया और उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो उन्हें उनका मानदेय अपर ग्रेड का मिलेगा। तो ये सब चीज़ लेटर में था और इसी को लेकर के ये जारी किया गया था। अब अंत में लिखा गया, अतः निर्देश दिया जाता है कि उपयुक्त बिंदुओं का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ससमय मानदेय भुगतान हेतु तो हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में प्रस्ताव जिला कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे, ताकि प्रत्येक माह के 30 तारीख तक राज्य परियोजना कार्यालय में मानदेय भुगतान हेतु PFMS किया जा सके। साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि की अंशदान राशि कटौती की कार्रवाई समय पर किया जा सके, इसे अति आवश्यक समझा जाए। तो ये झारखंड शिक्षा परियोजना पश्चिमी सिंहभूम से जारी किया गया है और ये प्रत्येक जिला में लागू होगा, ये बात आप समझ लें। और अब जो है ई विद्या वाहिनी में कोताही नहीं करेंगे भाई, अपना जो है ई विद्या वाहिनी में बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करेंगे, नहीं तो आपके मानदेय काटने की पूर्ण संभावना अब है, क्योंकि अब आपको सुविधाएं ज़्यादा मिल रही है तो कठिनाई भी आपको झेलना पड़ेगा। आनी समय स्कूल में उपस्थित होकर के जो है EVV यानी विद्या वाहिनी में अपना उपस्थिति दर्ज करना होगा। और एक बात और है, सब कुछ भी जो है कहने का मतलब है किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि EPF जो अब आपको मिलने जा रहा है, तो भाई EPF मिल रहा है तो सरकार भी अपने तरफ से कुछ जो है कड़े कदम अपनाएंगे ना, तो ये चीज़ ध्यान रहे। तो और कुछ अगर आपको लगे दोस्तों की कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट करेंगे, जहाँ तक होगी मेरी जानकारी के अंदर होगी तो मैं आपको अवश्य जानकारी दूंगा। साथ में वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।